और ख़ास तौर पर एक डेटा है जिसका स्क्रीनशॉट या जिसकी इमेज और पिक्चर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वायरल हो रही है। तो मेरा इरादा था कल से ही, बल्कि 2 दिन से मेरा ये था कि मैं इस टॉपिक पर एक प्रोग्राम आपके सामने पेश करूं, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट है। और इसमें ख़ास तौर पर ऐसा भी हुआ है कि नई डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया। तो मैंने कहा इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, जो खबर है वो ये है कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है। और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है, और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने एक डेटा भी जारी किया है जिससे पता ये चलता है कि क्योंकि रशिया पर आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, रशिया से यूरोप तेल नहीं ले सकता। तो रशिया पर जो सैंक्शंस लगाई गई अमेरिका की तरफ से, जब यूक्रेन पर उसने हमला किया, तो वो इसलिए लगाई गई पाबंदियां ताकि जो रशिया उसको मुश्किलात का सामना रहे, उसका ऑयल कोई ना खरीद सके और अमेरिका उसको नाकों चने चबवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि ये किसी कंट्री की स्ट्रेटजी कितनी ज़बरदस्त है कि देखें, वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे। गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से। तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया। उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है। इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल की को सप्लाई करने के लिए यूरोप में। और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए, अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है, जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को। और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहाँ से जा रहा है, किसका जा रहा है। उनको ये इल्म है, लेकिन वो ले ले रहे हैं क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। और उनको ऑयल चाहिए, वो इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन गई। तो ये अब बात है। अच्छा, जो डेटा मेरे सामने है वो, बल्कि मैंने स्क्रीनशॉट पे तस्वीर जो है वो लगाई है, उसके ऊपर थंबनेल पे आप देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो जो भी ये केपलर का डेटा है जिसको ब्लूमबर्ग ने जारी किया है। और इसमें अब ये भी बात है कि जब ऐसा नहीं होता कि हम भी ऐसा शुरू कर दें इसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर तेल साफ़ करने के जो सिस्टम है, जो मैकेनिज़्म है वो मौजूद है और उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। और सोचें आप कि कितने बड़े पैमाने पर ये सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है कि वो इतना ज़्यादा तेल वहाँ से ख़रीद के डेली बेसिस पर वहाँ से साफ़ करके और वहाँ पे भिजवा रहे हैं यूरोप। तो
अब एक सिर्फ यही नहीं हुआ कि ये हुआ है, बल्कि कंट्रीज़ को ये पता चला है कि ऐसा भी हो सकता है, और इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट तेल की बन चुका है। अब देखें, इंडिया में तेल नहीं निकलता, वहाँ पे तेल के कुएं नहीं हैं कि वो अपने अंदर से, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पास जो चीज़ नहीं है इसके बावजूद आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने अब स्टार्ट किया है, अब हमारे उनके साथ वो डिस्कशंस हो रही हैं, और ये कहा गया था कि मई के मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे उनसे लेना। लेकिन इसमें देखिए, बहरहाल चलें, ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है।